होने के पश्चात राम अवध के राजा बने और अवध राजधानी। तो भगवान ने सभी को सब कुछ जो मांगा जिसने सबको दिया। जामवंत जी की बारी आई है तो जामवंत जी ने कहा महाराज आप ही मांगो, आपको क्या चाहिए? बोले प्रभु मुझे तो आपकी भक्ति मिल जाए, बस यही चाहिए। भगवान बोले वो तो आपके पास पहले से, और कुछ मांगो। बोले प्रभु यदि मैं मांगूंगा आप दे नहीं पाओगे, इसलिए मुझसे मत कहो, मैं नहीं मांगना चाहता। भगवान बोले मांगो तो क्या चाहिए आप? बोले नहीं प्रभु आप दे नहीं पाओगे। बोले आप मांग कर तो देखो। तो जामवंत जी कहते प्रभु यदि देना ही चाहते हो ना तो मुझसे दो दो हाथ कर लो। भगवान बोले ऐसा क्यों? आपके मन में ये विचार क्यों आया? बोले प्रभु राम रावण का युद्ध हुआ, सबने दर्शन किए, लेकिन प्रभु इतने बड़े समर में, इतने बड़े युद्ध में मुझे मेरे टक्कर का कोई नहीं। एक बार प्रभु मैंने रावण में मजाक में एक मुष्टिका का प्रहार किया तो 3 घंटे में होश में आया। तो मैंने सोचा कि रावण से युद्ध करना बेकार है, इसलिए प्रभु मुझे मेरी टक्कर का आज तक कोई मिला ही नहीं। आज प्रभु मुझे कोई टक्कर का मिला है तो मैंने आपसे मेरी याचिका को सामने रख दिया। अब जो मेरी याचिका है उसको पूर्ण करें आप। भगवान वाले देखो महाराज इस समय तो हम आपकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले इस समय आप हमारे लिए श्रेष्ठ हैं, आपके वचनों का हमने आदर किया है, और यदि हम आपसे ही युद्ध करेंगे वो श्रेष्ठता को नष्ट करने का जो पाप है वो मुझे लगेगा। तो बोले प्रभु मेरा जो स्वप्न है वो तो अधूरा ही रह जाएगा, क्या किया जाए? भगवान ने कहा कि द्वापर काल में जब हम अवतार ग्रहण करेंगे तब हम आपसे युद्ध करेंगे। तो जामवंत जी कहते महाराज हम कैसे पहचानेंगे कि आप ही हो? तो भगवान कहते हैं जब लड़ते लड़ते तुम्हारी हड्डी हड्डी ढीली हो जाए तो समझ लेना कि हम ही पधारे। यहाँ भगवान से जामवंत जी का 28 दिनों तक युद्ध चला है। जामवंत जी की हड्डी हड्डी ढीली हो गई, समझ गए जामवंत जी होना हो मेरे राघवेंद्र सरकार। अब भगवान ने कहते प्रभु जब आप यहाँ पधार गए तो मेरी एक इच्छा है उसकी पूर्ति करिए। बोले क्या? बोले प्रभु युग बीत गए लेकिन आपने वो राम की झांकी का दर्शन नहीं किया, प्रभु उस झांकी के दर्शन करा दीजिए। तो कित मुरली कृत चंद्र का कित गोपियन के संग और अपने जन के कारण कित मुरली कित चंद्र का कित गोपियन के साथ और अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। भगवान ने अपने जन है, भगवान के भक्त राघवेंद्र सरकार के भक्त थे जामवंत, तो राम की झांकी दिव्य झांकी के दर्शन करें। तो जामवंत जी कहते महाराज केवल आपके दर्शन नहीं करना है। तो बोले भरत कैसे करना है? दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। बोले प्रभु आपके दर्शन अकेले थोड़ी करने हैं मुझे। बोले फिर? बोले दक्षिण में, दक्षिण भाग में आपके मेरे प्यारे प्रिय अनंत लक्ष्मण के दर्शन हो, और बाम भाग में श्री जनक किशोरी के दर्शन। भगवान ने मनोरथ पूर्ण किया है। इसके पश्चात जामवंत जी कहते हैं महाराज यदि आप यहाँ तक पधारे हो तो एक कार्य करो, ये जो हमारी कन्या है ना इसको आप ग्रहण कर लो, इसके साथ पानी और दहेज स्वरूप ये मणि आप ले जाओ। बोले ठीक है। भगवान ने दूसरा विवाह जामवती के साथ किया। बोले जामवती मैया की जय।
जामवती मैया को लेकर के द्वारका आए हैं भगवान। सत्राजित को बुलाया, बोले देख भैया तेरी जब मणि ले तू जा, तेने बहुत बड़ो कलंक लगाई दिया हम। अब सत्राजित को सब छूटू कर रहे कि देख तेने ठाकुर जी को कितनो बड़ो आरोप लगायो, सास के कोई लाजम ना आई, नेकादम शर्म ना आई। तो सत्राजित परेशान हो गया उलाहन सुनकर। तो किसी ने उसको उपदेश दिया कि भैया देख यदि तुझे उलाहनों से बचना है तो भगवान को अपना संबंधी बना ले। बोले ठीक है। तो सत्राजित ने क्या किया कि अपनी पुत्री सत्यभामा का पाणी ग्रहण संस्कार भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। तो तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ भगवान का हुआ। बोले सत्यभामा मैया की जय। और दही स्वरूप जो मणि सत्राजित को भगवान ने दी थी, सत्राजित देने लगा किसको? भगवान को। भगवान ने कहा भैया इस मणि को तो दूर ही रखो, हमें नहीं। एक बार हम इसका भोग चुके हैं, परिणाम क्या है, अब हम तो आवश्यकता नहीं है। तो भगवान ने कहा यदि ये हमको दे दी, हम आपको इससे सौंपते हैं और आप इसके नित्य पूजन करो, जो रोज 8 बार सोना निकले बुला करके आप राजकोष में जमा करा दें। इसके बाद में एक दिन भगवान कृष्ण और अर्जुन द्वारिकाधीश की जय। भगवान कृष्ण और अर्जुन भ्रमण के लिए निकले हैं। तो मार्ग में क्या देखा है कि एक युवती क्या देखा है कि एक युवती भजन कर रही है। तो भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन जाकर के पूछो कि ये कौन है और इस घनघोर जंगल में क्या कर रही है। तो अर्जुन जाते हैं, बोले देवी जी आप कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो। तो वो युवती कहती है अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिम रक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिम रक्षति। बोले मैं तो डाल लो यमराज की पुत्री। मेरा नाम कालिंदी है और विष्णु वरेण्यम शिवदम, विष्णु को अपने पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूँ, इसलिए मैं उनका भजन करूँ। अर्जुन कहते तुम्हारा भजन का जो फल है ना वो मिल गया तुम्हें। बोले क्यों? बोले जिसको तुम पति के रूप में वर्ण करना चाहते हो वो रथ में बैठे। तो भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। बोले यमुना महारानी की जय। पांचवा विवाह भगवान का सत्या के साथ हुआ। छठा विवाह भगवान का मित्रवृंदा के साथ हुआ। ऐसे भगवान के 8 विवाह हुआ। बोले महाराज एक दिन की बात है कि भगवान भोजन कर रहे थे, तो उसी समय क्या पता क्या हुआ कि भगवान की आंखों से अश्रुपात होने लगे। जब अश्रु बहने लगे
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन की बात है, भगवान भोजन कर रहे हैं तो भोजन समय भगवान को कौन सी स्मृति आ गई जिसके कारण भगवान सोचने लगे हैं भगवान सोच रहे हैं राज बिहारी सरकार की जय हो। सत्यभामा भगवान को भोजन करा रही है। सत्यभामा ने पूछा, प्रभु आपकी आंखों से अश्रु और भोजन नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या बात है? तो भगवान कहते हैं कि एक असुर है जिसकी कैद में कई राजकन्याएं हैं और वह राजकन्या में मुझे पुकार रही, इसलिए सत्यभामा मैं क्या करूं? सत्यभामा मैया कहती है, प्रभु यदि वो राजकन्या आपको मदद के लिए पुकार रही है तो आप जाएं उनकी मदद करें। भगवान कहते मैं सोच रहा हूँ कैसे जाऊं। तो सत्यभामा कहती है, प्रभु मैं साथ में चलती हूँ, हम साथ में चलते हैं ना। भगवान ने कहा चलिए, तो सुबह से और भगवान तामुत्थाय चतुर्भुजा भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया है और गरुड़ पर आरूढ़ होकर जो दैत्य है उसकी ओर प्रस्थान किए हैं। सभार्या गरुणा प्राग ज्योतिषपुरम ययो। कृष्णनगर के लिए गए। ज्योतिषपुर नाम का नगर है और उस नगर का राजा है कौन? नरकासुर। पृथ्वी का पुत्र है तो इसका एक नाम भौमासुर भी है। पृथ्वी को भूमि कहते हैं और भूमि का पुत्र भौमासुर। अब महाराज ये जो भौमासुर है ना, इसने क्या किया है कि 16,100 राजकन्याओं को बंदी बना करके रख लिया है और एक संकल्प किया है कि जब 16,151 राजकन्याएं हो जाएंगी तो मैं इनके साथ फिर विवाह करूंगा। अब सभी राजकन्याएं भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु आप रक्षा करें। तो भगवान पधारे और पधार करके भौमासुर से बहुत भयंकर युद्ध हुआ है। युद्ध होने के पश्चात बहुत देर हो गई तो सत्यभामा मैया कहती, प्रभु क्या खेल खेल रहे हो, जल्दी से इस लीला को समाप्त करिए आप। बोलिए नंद के लाला की जय। अब भगवान सत्यभामा मैया ने कहा, प्रभु अपनी लीला को जल्दी से समेटिए, बहुत देर हो गई। भगवान ने कहा इसी आदेश की तो हम। तो परीक्षित कहते महाराज सत्यभामा की आज्ञा के बगैर भगवान युद्ध भी नहीं करते। बोले नहीं ऐसी बात नहीं। बोले जो सत्यभामा है ना ये पृथ्वी का ही रूप है और पृथ्वी को भगवान ने वरदान दिया था कि जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक हम तुम्हारे पुत्र को नहीं मारेंगे। सत्यभामा ने कहा, प्रभु शीघ्र जल्दी इसका निपटारा कर। तो भगवान ने अपने सुदर्शन को आदेश दिया है और भौमासुर का गोविंदाय नमो नमः उद्धार कर दिया। जैसे ही उद्धार किया है तो उद्धार करने के पश्चात जितने भी राजकन्या है भगवान की स्तुति करने लगे। नमस्ते देवदेव
शंख चक्र गदा धरा। हे प्रभु जय हो आप। हमको तो आशा ही भी नहीं था किसी का कि कोई हमें बचाए, लेकिन आप करुणा ने ध्यान है, आपने हमको बचाया है। जय हो प्रभु आप। अब भगवान ने कहा कि सब अपने अपने घर जाओ। तो राजकन्या कहती प्रभु किस घर जाए? उस घर जाए जब ये राक्षस हमारा हरण करके लाया था तो हमारे परिवार वालों ने मुड़कर नहीं देखा कि हमारी कन्या का क्या हुआ। और यदि कदाचित हम चले भी जाएं तो ये जो समाज है ना, ये हमको अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा, तो फिर हमारा क्या होगा? तो भगवान भी, जो भगवान है, भगवान को भी थोड़ा दया है। भगवान सोचते हैं यदि देवी जी आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं आपसे एक प्रश्न करूं। सभी राजकन्याएं बोले प्रभु करिए। बोले यदि आपको दिक्कत ना हो तो आप मेरी पत्नी बनने के लिए स्वीकार करती हैं क्या? तैयार है आप मेरी पत्नी बन सकती हैं? राजकन्या ने कहा प्रभु आपने तो हमारे मोहड़े की बात छीन ली, हमारे मन की बात छीन ली आपने। हम तो यही चाहते हैं कि आपसे हमारा विवाह हो। तो भगवान के यहाँ 16,100 पाणी ग्रहण संस्कार हुए। जो 8 रानियां हैं ये 8 पट्ट महसी, पट रानियां हैं 8 पट्ट महसी, और ये 16,100 ये रानियां हैं। तो भगवान के विवाह पूर्ण कितने हो गए? 16,108। एक दिन की बात है कि भगवान ने सबके लिए 16,108 रानियों के लिए अलग महल बनवाए। तो सब भवन, सब जितने भी भवन बने, जितने भी महल बने, सब में एक एक को भवन बनवाया। तो जितनी भी रानियां हैं एक ना एक दिन को भवन में चली जाती है, लेकिन जो रुक्मणी मैया का को भवन है उसमें केवल पोछा लगता है। और आज होना हो, आज रुक्मणी की परीक्षा ली जाए। तो भगवान ने रुक्मणी मैया की परीक्षा लेने के लिए क्या किया कि भगवान आए हैं और आकर के महल में, रुक्मणी के महल में आकर के बैठ गए और मुंह फुला रही है। मुंह फुला के जैसे बैठे हैं तो रुक्मणी मैया आई है, पंखा करने लगी है, पंखा झिलाने लगी। भगवान नहीं बोले, रुक्मणी मैया बोले प्रभु क्या हुआ? क्या इस दासी से कोई अपराध हुआ है? भगवान ने फिर भी कुछ नहीं कहा। रुक्मणी मैया ने सोचा कि आज तो कोई ज्यादा बड़ी भूल हो गई, क्योंकि परमात्मा दुष्ट है। रुक्मणी मैया ने फिर कहा प्रभु कोई यदि हमसे अपराध बना हो तो बताएं, हम उस अपराध की क्षमा प्रार्थी है प्रभु। भगवान कहते हैं रुक्मणी अब हम तुमसे क्या कहें? तुम्हारा एकाध अपराध हो तो हम बता दें। तुमने तो इतने अपराध किए हैं कि हम बताने के लिए भी बहुत अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे कि हम आपको बताएं। बोले अच्छा। रुक्मणी मैया कहती प्रभु क्या अपराध हो गए? बोले रुक्मणी एक बात बताओ, तुमने हमसे विवाह क्यों किया? क्या तुमने हमसे इसलिए विवाह किया था कि हम सुंदर हैं? तो हम सुंदर कहां से दिख रहे तुम्हें? सारा संसार हमसे कहे तो कारो करूंगा, कारो करूं तो हम आपको सुंदर कहां से दिख रहे? और आप कहो कि प्रभु नहीं, हम तो आपके खानदान को देख करके आपसे विवाह किया है। तो देवी जी किस खानदान को देखकर विवाह किया है? कोई कहता है नंद का छोरा, कोई कहता है वसुदेव का लाल। हमको तो यही पता नहीं हमारा कन्फर्म बाप कौन है। यदि आप कहो नहीं प्रभु हमने तो आपके गुणों को देख करके आपसे विवाह किया, तो हमें तो कोई गुण ही नहीं। और जो आपने कहा था कि सुप्ता गुणान भवन सुंदर समय बताना, तो देवी जिन संतों से आपने हमारी कथा सुनी वो संत तो सब फकीर रहते, कुछ नहीं है तो मेरे गुणों को गाते रहते। इसलिए
तुमने हमसे विवाह क्यों किया, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो रुक्मणी मैया अचंभे में पड़ गई कि भगवान को आज हो क्या गया, ये असत्य बात कैसे कर रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहा है। तो रुक्मणी मैया ने क्या किया कि भगवान जो प्रार्थना करते बोले प्रभु बताइए अपराध हुआ क्या है, वास्तविक बात क्या है। भगवान कहते हैं देखिए देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, शिशुपाल आपसे विवाह कर ले। जब इतना कहा है तो इतना सुनते ही रुक्मणी मैया मूर्छित हो गई, और जैसे ही मूर्छित हुई है तो भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया है, और चतुर्भुज रूप धारण करके दो हाथों में रुक्मणी मैया को उठा लिया है, और दो हाथों से भगवान पंखा हिला रहे हैं। परियंका दरिया तामुत्थाप्य चतुर्भुजा। कोई कहता है महाराज कोई कहता है, प्रश्न करता है, बोले महाराज भगवान ने फिर ऐसा मजाक क्यों किया, ऐसा मजाक भगवान को नहीं करना चाहिए। भगवान ये मजाक कब कर रहे हैं, ये हास प्रयास कब कर रहे हैं, जब भगवान के 16,108 विवाह हो गए और उन सारी रानियों के 10 पुत्र और 1 पुत्री हो गई। भगवान की कुल संतान कितनी हो गई, 1 करोड़ 1,77,188 इतनी संतान हो गई भगवान। इसके बाद में भगवान कह रहे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब तो घबरा गई रुक्मणी मैया, क्या हो। रुक्मणी मैया ने प्रार्थना की, नहीं माने भगवान। रुक्मणी मैया मूर्छित हो गई, भगवान पंखा जला रहे जैसी मूर्छा से बाहर आई। तो रुक्मणी मैया जैसे ही मूर्छा से बाहर आई तो भगवान कह लगे देवी जी तुम तो बहुत सच्चे हृदय की हो, हमने आपसे छोटा सा मजाक किया और आप मूर्छित हो गए। इस छोटे से मजाक के लिए आपने इतना भीषण बना लिया कि आपको मूर्छित होना पड़ा। देवी इस संसार का नियम है कि जब दाम्पत्य जीवन प्रारंभ होता है तो पति पत्नी आपस में हास प्रयास करते हैं, तो ये जो दाम्पत्य जीवन है सुखदता से कट जाता है। लेकिन आप तो मूर्छित हो गए। तो रुक्मणी मैया कहती है प्रभु आपने जो कहा ना कि आपने हमसे विवाह क्यों किया, इस बात को तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि मैंने आपसे विवाह क्यों किया। मैं भी जानना चाहता हूँ कि मैंने आपसे विवाह क्यों किया। आपने कहा प्रभु कि आपने हमसे इसलिए विवाह तो नहीं किया कि हम